बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने कल सरकार पर उठाए थे कई सवाल, जिसका जवाब भी आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। तो संसद में वैसे तो राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चीन के घुसपैठ और ट्रंप के शपथ ग्रहण पर उनके बयान से विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। देखिए बजट सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई अहम मुद्दे उठाए। मुद्दा अर्थव्यवस्था का, देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन क्यों जीता, इस पर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. वैसे संसद में राहुल गांधी के खुलासों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। राहुल ने चीन की घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया। इस पर खुलासे के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. वैसे तो राहुल गांधी का दावा है कि चीन हिंदुस्तान की धरती पर इसलिए मौजूद है क्योंकि सरकार का मेक इन इंडिया का दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। चीन की घुसपैठ की हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो आर्थिक तरक्की में भारत से आगे है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम की जगह विदेश मंत्री को भेजने वाली बात पर ऐसा बयान दिया कि विवादों का बवंडर खड़ा हो गया। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. वैसे राहुल गांधी के इस बयान पर संसद में भी बवाल हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनके बयान को कटघरे में खड़ा किया। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our territory. I have apologized. राहुल गांधी के विवादित बयान का असर संसद के बाहर भी देखने को मिला। पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल के बयान की आलोचना की। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह या इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व राजदूत करते हैं। राहुल गांधी का झूठ सियासत से प्रेरित है। ऐसे बयानों से विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, इसलिए जो भी तर्क रखे, भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखने का प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो इसको श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है चेयर की ओर से करना चाहिए। वैसे तो अपने भाषणों में राहुल गांधी पीएम मोदी की तारीफ कम ही करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने पीएम की कोशिशों की तारीफ की।
लेकिन ये भी आरोप लगाया कि वो अपनी कोशिशों में फेल हो चुके हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के 12.6% पर पहुंच चुका है। ये देश और औद्योगिक इतिहास में सबसे कम है। टीम न्यूज नेशन। अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।